इस साइड हल्की हल्की बर्फ दिखाई दे रही है। हम अभी ट्रेन है, मैं और मैठानी भाई, और आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर लगातार अपनी उड़ान भर रहे हैं भाई, क्योंकि प्रशासन हमें 6 महीने के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि अभी तक नाली है। पहले हमने यहाँ गाड़ रखा था, फिर आइडिया लगा। ठंडा इतना है, इतना ज़्यादा ठंडा है पानी। 8 लोग थे ना, 8 लोग, ठीक है। जब तुम बर्फ पड़ती है तो तुम सीधे अंदर क्यों चले जाते हो? तो भाई जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 26 अप्रैल और अभी टाइम है सुबह की 8 बजे। और अभी अगर केदारनाथ का वेदर आप देखें तो बड़ा शानदार है। सूर्य देव भी आ चुके हैं और इस साइड हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है, और जो बर्फ़ यहाँ की थी वो पिघल चुकी है भाई धीरे धीरे। बाकी ऊपर की बर्फ़ भी कुछ दिनों में पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर मौसम ठंडा ना रहा तो। बाकी भाई आज बहुत सारा काम है, क्योंकि कैंटीन के जो डंडे थे ना वो तो हमने खड़े कर दिए हैं, लेकिन कैंटीन बनने में बहुत टाइम लगता है। और क्योंकि कैंटीन 6 महीने के लिए होती है और उसको हवा, पानी, तूफ़ान सब कुछ झेलना पड़ता है, तो हमें कैंटीन को इस तरीके से बनाना पड़ता है कि वो इन सब चीज़ों से जूझ सके। तो हम अभी ट्रेन है, मैं और मैठानी भाई, तो कल हमने सोच लिया था कि हम नेपाली को बुलाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन होते हैं इन सब कामों में, तो वही बना के देंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को नेपालियों को ढूंढना है और उसके बाद कैंटीन का कार्य करना है। और शायद मैठानी भाई भी उठ चुके होंगे, मैं तो अभी उठा। और आजकल ये हो रहा है कि यार दिन भर काम करने के बाद रातों में जल्दी नींद आ रही है, तो वीडियो एडिटिंग करता हूँ मैं सुबह को, तो मैं आजकल उठ जाता हूँ 5 बजे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में मैं उठता था 10-11 बजे और यहाँ उठ रहा हूँ 5 बजे। और अगर आप इस साइड देखें तो ज़्यादातर लोगों ने ना कैंप वगैरह लगा दिए हैं, बीच में थोड़ा गैप है, तो ये भी कुछ दिनों में भर जाएगा। बाकी हमारा ये वाला एरिया भी ऑलमोस्ट भर चुका है। ये सब मेरे कैंप है और यहाँ मैठानी जी सोते हैं। तो सुबह के टाइम पे तो केदारनाथ का वेदर बड़ा ही अच्छा रहता है, लेकिन शाम होते होते यानी कि 1 बजे के बाद थोड़ा यहाँ पर ना बारिश शुरू हो जाती है। तो ये कोशिश करते हैं हम कि 11-12 या फिर मैक्सिमम 1 बजे तक काम पूरी तरीके से हो जाए। और आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर लगातार अपनी उड़ान भर रहे हैं भाई, क्योंकि प्रशासन लगातार आता रहता है यहाँ, और थोड़ा ये यहीं घूम रहा है सुबह से लेकर, तो इसने भी मेरी नींद ख़राब कर रखी है। तो ये देखिए जी, सुबह से लगातार घूम ही रहा है हेलीकॉप्टर। थोड़ा यहाँ विजिट कर रहा होगा, देख रहा होगा कितने कैंप लगे, क्या कैंप लगे, और ये हर साल होता है। और धीरे धीरे ये देखिए जी, तो फिलहाल चलते हैं मेन रोड की तरफ। कल मैंने सुबह सुबह कोई चाय नहीं पी थी, क्योंकि इतना बिजी हो गया था, लेकिन आज मैंने वो गलती नहीं की, आज मैं साथ में चाय भी पी रहा हूँ। और देखो भाई, जब अकेला बंदा रहता है ना तो वो वीडियो शूट नहीं कर पाता काम करते वक्त। तो अभी तक मैंने ये भी सारा ले लिया है। क्या हाल है भाई जी? अभी तक मैंने ये सब अभी निकाला 35 नंबर से। अरे जय श्री केदार, आइए चाय वाय पीजिए, कैंटीन है यहाँ पे बनी हुई। तो जब भी बाहर में शूट करता हूँ ना तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि आज सुबह सुबह उठकर मैंने इतना सारा काम कर दिया, भले इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। और ये सब कैंटीन का ही सामान है। और ये भाई बचे हुए दोने पत्तल जिस पर दाल सब्जी वगैरह लेते हैं, ये भी बचे हुए थे। तो ये सब हमारी जो इन्वेस्टमेंट था इस बार, इसका थोड़ा पैसा बच गया भाई, 5-6 हज़ार रुपये। तो अभी देर ना करते हुए फटाफट मैठानी भाई भी आते हैं और फिर कैंटीन का काम करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कल कि यहाँ पर मुझे नेपाली मिलेंगे, लेकिन नेपाली तो भाई कहीं दिख नहीं रहे। आजकल सब इतने बिजी हो गए, सबका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। इन छोटे छोटे कामों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और लगते तो ये छोटे से काम है कि यहाँ से वहाँ उठाना है, लेकिन ईमानदार से बताऊं कि केदारनाथ में एक तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, और यहाँ थकान बहुत जल्दी लगती है और सांस भी बहुत जल्दी फूलती है।
그대일 수밖에 없는 그런 아름다움이 있어요. 늦지 않았어요. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만 마음이 흐렁이는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보라. 아주 와한 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게. वो काम करने में बड़ी मुसीबत आती है जो काम हमें बिल्कुल नहीं आता हो और इससे पहले हमने वो काम बिल्कुल नहीं किया हो। जैसे मुझे लगता था कि कैंटीन बनाना बड़ी मुश्किल का काम नहीं है बल्कि नॉर्मल सा काम है, क्योंकि डंडे खड़े करने हैं बस, ऐसे तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर काम बड़ा ही टफ है और ये तो बहुत ही टफ है भाई। पहले हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 बार तो सिर्फ डंडे उखाड़ दिए हमने क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हमें 6 महीने के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि अभी तक नाली है। पहले हमने यहाँ गाड़ रखा था, फिर आइडिया लगा कि यार पानी आएगा तो कहाँ जाएगा फिर, है ना। तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि और फिर अभी तो चलो 2 महीने तो चलो कूल है, लेकिन उसके बाद जुलाई अगस्त में बारिश होती है, फिर तूफ़ान वगैरह आता है। जुलाई अगस्त में तूफ़ान बहुत ज़्यादा आता है भाई केदारनाथ में। तो हमें इस प्रकार से ये टाइट करने हैं कि बिल्कुल भी ऐसा न लगे कि ये गिरने वाला है। तो थोड़ा ही मुश्किल का काम है भाई कैंटीन बनाना। मुझे स्पेशली केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ 1 बजे के बाद मौसम इस प्रकार का होने लगता है कि बारिश होने वाली है। दिल्ली की ये कहानी तो दिल्ली की है कि 2 बजे के बाद बारिश आती है, भले कम आती है लेकिन आती ज़रूर है। और जब बारिश आती है तो ठंडा बहुत होता है। और हमारे पास आगे पे रस्सी, वैसे ये रस्सी है बाहर का आउटर के लिए, लेकिन अभी हम इनका यूज़ करेंगे इनको बांधने में। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा ये मैठाने भाई ने देखो ये ग्लव्स पहन रखे इनके पिताश्री के। और अभी तक तो लोगों का सामान ही आ रहा है भाई। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए काम करते हैं फटाफट। तो भाई कुछ इस प्रकार से कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। और आपको लग रहा होगा सिर्फ 2 ही रखे हैं, 2 ये रखे हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन इन 2 चीज़ों को रखने के लिए कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए ना थोड़ा खड़े करने में। 9 बजे से लगा लो।
10 बजे, इतना झूठ नहीं बोलो भाई साहब। 9 बजे रख भी नहीं जाना तुम। 10 बजे 9 बजे आ गए थे। हाँ 9 बजे चलो। ना तुम्हारी ना मेरी। 9:30 9:30 पे आए हम तब। 2 बजे नहीं को है। बड़ी मेहनत लगी भाई, चाय पी के जरूर जाना यहाँ से। क्यों मैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा अच्छा आप लोग 8 लोग थे ना? ठीक है। ये भी अंदर रख दो हैं, फिर आ जाओ अजीब बंद के आना, ठीक है फिर। तो भाई वक्त आ गया है सामान वामान पैक करने का, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब होने की कगार में है। और इससे पहले कि मौसम ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, ये जो फॉर्म वगैरह हैं इनको रखते हैं बगल वाले कैंप में, क्योंकि चलो हम तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर ख़त्म होगी पूरी यात्रा की कहानी, है ना। तो एक बार इनको संभालना ज़रूरी है। उसके बाद हम जाते हैं भाई खाना खाने। पहले हाथ मुँह अच्छे से धुलेंगे। और सबसे बुरी बात कि यहाँ पर गर्म पानी नहीं है, तो ठंडे पानी से धोना पड़ेगा। और ऑलरेडी हाथ इतने ठंडे हो रखे हैं भाई कि पूछो मत। बाकी इतना सारा काम आज किया, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कैंटीन ऑलमोस्ट बनके तैयार होने वाली है। और कल तक इसके ऊपर हम बरसाती या तिरपाल वगैरह डाल देंगे, और परसों से कैंटीन शुरू हो सकती है भाई। 15 बाकी तो है हमारे पास अंदर, बाकी तो उधर ही है। हाथ धोने गया था भाई और मुंह भी धोने, लेकिन ठंडा इतना है, इतना ज़्यादा ठंडा है पानी कि हाथ ही धो पाया मैं। वो भी हैंड वॉश ने बिल्कुल काम नहीं किया। झाग वैसे का वैसा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा था भाई, मेल्ट हो ही नहीं रहा था पूरा, एकदम ठोस में, तो ठोस में ही था वो। तो बहुत बुरी हालत है भाई। और देखो ऊपर ना बर्फबारी हो रही है, ये ऊपर देखो पूरा मौसम बदल रहा है। और केदारनाथ में अक्सर यही होता है कि केदारनाथ के मौसम पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं ना कि भाई अप्रैल या फिर मई या जून में कैसा महीना रहेगा, तो भाई मैं जून का महीना अभी कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के मौसम को तो पल पल पता नहीं चल रहा। तो जून का महीने का मैं तभी बता सकता हूँ जब जून का महीना आएगा। फेस वॉश रखने और फिर चलते खाना वाना खाने। हाथ ही काम नहीं कर रहे यार बिल्कुल भी। ऊपर की साइड तो भयंकर बारिश लग रही भाई। यहाँ पर सब लोग लगे हैं काम करने पे, और 2-3 दिन में ये पूरी कॉलोनी भर गई है। अभी यहाँ पर भी कल तक भर जाएंगे। आप दिख रही है ना हमारी कैंटीन की अब बनने वाली है। तो जैसे ही खाना खाकर आए, बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, हल्की फुल्की बर्फबारी। ये ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है भाई। ये देखो भाई। हाँ। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई जब तुम बर्फ़ पड़ती है तो तुम सीधे अंदर क्यों चले जाते हो। तो भाई क्योंकि आपको वीडियो में बर्फ़ देखने में मज़ा आती है, लेकिन हमारे यहाँ हाथ टूट जाते हैं, और फ़ोन पकड़ते पकड़ते और बाहर रहने में तो हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ इतनी ठंड है कि कपड़े भी सूख नहीं पाते हैं, तो हमारी मजबूरी है। लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी उस दिन मैं प्रत्यक्ष रूप से बाहर में आके फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाऊंगा और सभी लोगों को दिखाऊंगा। ये तो भाई हल्की फुल्की बर्फ़ है, तो इसमें रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिस दिन पड़ेगी उस दिन आप भी देखना। फिलहाल मैं आ गया हूँ कैंप में, तो चलते हैं भाई कैंप में। ओह माय गॉड। थकान लगी।